बड़े ही शॉर्ट में मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा इस वीडियो में। सीजीएल 2024 का जो अपडेट आया था उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए एसएससी मतलब ये जो कोर्ट है उसने बोला है कि सीजीएल 2024 कोर्ट केस में पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है। जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो बिठाए थे, जो इवेलुएट करते थे, बिकॉज कोर्ट इवेलुएट नहीं करेगी, कोर्ट के पास इतना जो है वो ज्ञान नहीं है उस टाइप का, तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कमेटी बिठानी पड़ती है, तो वो आपका इवेलुएट आगे फर्दर नहीं होगी। उसकी बात जो है वो ये मान चुके हैं, आगे उसको इवैल्यूएशन नहीं की जाएगी। तो 2024 में जिन लोगों की सिलेक्शन होगी, जिन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी, उसमें सब्जेक्ट टू आउटकम लिखा आया था इस केस के रिगार्डिंग। केस के रिगार्डिंग कल को किसी की ज्वाइनिंग रुक जाती है या फिर उसको मार्क्स कम ज़्यादा होने की वजह से जॉब छोड़नी भी पड़ सकती है, या फिर जिनकी ज्वाइनिंग होनी उनको मिल सकती है, तो उस रिगार्डिंग हुई थी। तो वो अब पूरी तरीके से हट गया है, अब पूरी तरीके से सेफ हो, अंकुश जो था वो हट गया है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है, एसएससी को कोर्ट ने हिदायत दी है कि आप इस तरीके की जो पॉलिसी है जिसमें आप इतने क्वेश्चन गलत करते हो, तो वो आपकी एक इनएफिशिएंसी को दर्शाता है, उस चीज़ से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये था कि एक ऐसा कैंडिडेट जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है और जिसने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया है, उन दोनों को सेम मार्क्स बोनस टू ऑल मिलना चाहिए। यहाँ पे एसएससी ने साफ साफ यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए इन एन एग्जामिनेशन स्कीम इन्वॉल्विंग नेगेटिव मार्किंग ए डिसर्निंग कैंडिडेट में कॉन्शियसली रिफ्रेन फ्रॉम ड्रॉपिंग डाउटफुल। अगर कोई क्वेश्चन पे उसको डाउट लगता है और नेगेटिव मार्किंग है, तो अपना टाइम बचाने के लिए और उसको नेगेटिव मार्क ना मिले तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करता, ठीक है। और एक ऐसा कैंडिडेट जो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता है, ऐसा कैंडिडेट जो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देता है, तो ऐसे में उन दोनों को बेनिफिट ऑल मिलेगा। अगर एक को बेनिफिट मिला जिसने सिर्फ अटैम्प्ट किया है, तो ऐसे में उस दूसरे के साथ वो अन्याय हो जाएगा, ऐसा बोला। और 2024 पे अभी किसी तरीके का कोर्ट केस आगे भविष्य में नहीं होगा। तो जिन लोगों को अपनी ड्रीम जॉब मिल गई है, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपने पोस्ट प्रेफरेंसेस 2025 के लिए ना भरिए, ताकि 2025 में एक जेन्युइन कैंडिडेट जिनको एक्चुअल में जॉब की ज़रूरत है, उनको उसकी लाइफ बन जाएगी, उसके घर में जो खुशी आ जाएगी। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा ना करें, पोस्ट प्रेफरेंसेस ना बने। अगर आपके पास एक अच्छी जॉब, आप सेटिस्फाई हो 2024 से, एक बात आपकी ये होगी। और साथ में एक और एक चैनल है एम ट्यूबर करके, इसने एक्सप्लेन किया है बहुत अच्छे तरीके से कि आपके कैसे किसी के कहने पर आपने जो 15 क्वेश्चन चैलेंज किए थे वो गलत हैं। इसने पूरा प्रूफ किया है। और मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए थे, 2 क्वेश्चन जिसमें आप चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। एक माइक्रो कंट्रोलर और हार्ड वायर कंट्रोल यूनिट, इसका प्राइमरी एडवांटेज, इसमें रिड्यूस द नंबर ऑफ गेट, ठीक है। ये आर्किटेक्चरल जो एडवांटेज है, आर्किटेक्चर मतलब डिज़ाइन मतलब कंपोनेंट्स। माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं, हार्डवेयर में हार्डवेयर जो है वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, गेट्स, फ्लिप फ्लॉप्स, ये सब यूज़ होते हैं, ठीक है। इसमें 5-5 हज़ार गेट यूज़ होते हैं, हार्डवेयर में कॉस्ट बढ़ती है, और माइक्रो कंट्रोलर में कुछ ही गेट्स यूज़ होते हैं। ये एडवांटेज है, कॉस्ट बचेगी, ठीक है। एक क्वेश्चन था आपका जो सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग में, उसमें कम्युनिकेशन आपको बिठाना है एंड आपका रिमोट एक्सेस आपको करना है, तो क्या यूज़ होगा? तो साफ साफ कॉम यूज़ नहीं होगा, DCOM होगा। कॉम इज़ फॉर लोकल सर्वर्स, सिंगल कंप्यूटर्स, और DCOM फॉर द रिमोट सर्वर्स। ये इसका साफ साफ आंसर था। और एक क्वेश्चन था आपका SL, ये आपका सर्वर और रिसीवर जो है ना, उसके बीच में कम्युनिकेशन को क्या करता है, जो है वो प्रोटेक्ट करता है। अगर सर्वर पे अटैक होगा तो डेटा को वो रीड कर सकता है हैकर, लेकिन S/MIME क्या है, उस डेटा को ही इनक्रिप्ट कर देता है, तो कोई ईमेल नहीं पढ़ पाएगा, वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है कि कोई इसको पढ़ नहीं सकता। तो यही आपका करेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। चैलेंज करोगे तो नहीं मिलेगा आपको। तो ये कुछ आपकी 2-3 चीज़ें हैं, एम यूट्यूबर पर जाके एक्सप्लेन किया उसने। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।